इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हुए जब हम इस नई वाचा में पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इन पवित्र आत्मा के अलग अलग नेम्स या टाइटल्स को भी जानना सीखना बहुत ही जरूरी है। इसी नाम से जुड़ी हुई बात में एक और बात समझ में आती है कि जब भी हम किसी नाम या टाइटल को लेते हैं तो हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के जिसके की पास अपना देह है, बॉडी है, ऐसे जीव के बारे में, इवन पेट्स के बारे में भी हम लोग सोचते हैं, जानवरों के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि उनके पास एक शारीरिक देह है तो उनको नाम देने में बहुत आसानी होती है। हर एक मनुष्य का जो इस संसार में पैदा होता है तो सबसे पहले उसके नामकरण की चिंता उसके माँ बाप करते हैं। जब हम आत्मिक अध्ययन को कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर स्पिरिचुअल बीइंग्स। इस आत्मिक जगत में स्वर्गदूत भी हैं और कई स्वर्गदूतों का नाम भी परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। इन इनविजिबल स्पिरिचुअल बीइंग्स को परमेश्वर ने नाम दिया है। जैसे वो स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था उसका नाम जिब्राइल फरिश्ता था और उसके नाम के आधार पर उसका कार्य भी था, वो एक मैसेंजर था। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो वहां भी हम एक फरिश्ते के बारे में जानते हैं जिसका नाम माइकल था, और जो माइकल नाम दिया गया वो उस स्पिरिचुअल बीइंग को दिया गया। वो एक स्वर्ग का दूत है और उसका अपना कुछ कार्य है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, और इसलिए क्योंकि वो एक युद्ध करने वाला दूत है उसका नाम माइकल है। ऐसे बहुत से और भी आत्मिक जीव हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं परमेश्वर के इस आत्मिक जगत में जिसका कि नाम हम लोग नहीं जानते। बहुतों का नाम ओल्ड टेस्टामेंट में रिवील किया गया है, यहां तक कि उस दूत का, उस स्वर्गदूत का जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया था उसका भी नाम लूसीफर था, जो कि बाद में अपने कार्यों के आधार पर इब्लीस बन गया। हम इन बातों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यह समझना है कि जरूरी नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल बीइंग जब तक कि उसके पास बॉडी ना हो तब तक वो स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग के पास परमेश्वर ने एक देह दी है, एक बॉडी है, एक शारीरिक रूप है, एक शारीरिक घर है। इसलिए हम लोग ऐसे बीइंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं जिनके पास शरीर नहीं है और उन्हें हम सोचें कि शायद ये इनविजिबल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हाँ, यही एक सत्य है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तो ये बॉडी एक घर बना करके और हमारी आत्मा और प्राण को आत्मिक प्राणी बनाया, शरीर को नहीं। शरीर तो बस एक हमारा घर है, ड्वेलिंग प्लेस है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने स्पिरिचुअल रियाम में आकर के अपनी आत्मिक दशा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम एक आत्मिक प्राणी हैं, और जब संसार में पैदा होते हैं तो शरीर में पैदा होते हैं और शरीर को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है। पुराने नियम में हर एक ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी सेंट्स आए हैं उनका जो नाम दिया गया उस नाम का जरूर कहीं ना कहीं भेद, कोई ना कोई मतलब था। ठीक उसी प्रकार से हमें स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, परमेश्वर के बारे में भी सोचना चाहिए। अब पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है उसका नाम है। ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर क्राइस्ट बिकेम मैन, जब वो शरीर का देह धारण लिया तो उस शरीर का नाम रखा यीशु। ये शरीर उसके आत्मा का देह धारण था, उसके शब्द का देह धारण था, और उस बॉडी को जो नाम दिया गया वो यीशु, और इसीलिए उसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट तो पहले से था, वो तो पहले से मसाया है, लेकिन जब शरीर में आया तो उसको नाम दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी अपना नाम है। जब वो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कामों को पूरा करने के बाद मंडली के में विश्वासियों की सहायता करने के लिए आया है, तो अलग अलग स्थानों में उसे अलग अलग कार्यों के आधार पर एक टाइटल भी दिया गया है। तो आज जब हम लोग पवित्र आत्मा के नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी कंसिडर करते हुए चलना है, ध्यान लगा के चलना है कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके पास शरीर है उसी का नाम होगा। जिसके पास ऐसा आत्मिक प्राणी जिसके पास शरीर नहीं है तो उसका नाम भी नहीं होगा।
And therefore we must understand the difference between corpority and spirituality. आत्मिकता का भाव जो है वो आत्मा का भाव है। कॉर्पोरेटरी जो वर्ड है वो शारीरिक भाव को प्रेजेंट करता है, एक बॉडली सब्सटेंस को वो दिखाता है, या इसे हम लोग भौतिकता या शारीरिकता कह सकते हैं। दो प्रकार के संसार हैं, दो प्रकार का जग है। एक आत्मिक है जो हमें दिखता नहीं है, जो कि रियल है, द इनविजिबल वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसी आत्मिक संसार से जो ये भौतिक संसार बन के आया है जिसमें हम और आप रहते हैं, ये कॉर्पोरेटरी वर्ल्ड है, ये एक भौतिकता का वर्ल्ड है जिसे हम लोग संसार कहते हैं। इन दोनों के भेद को भी हमें समझना है इससे पहले कि हम लोग पवित्र आत्मा के उन चारों नामों के बारे में नए नियम से अध्ययन करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें उन बातों को जो इनविजिबल हैं, जो दिख नहीं रही हैं, जिसे अदृश्य कह रहे हैं, उनके भी एग्जिस्टेंस को समझना है और जानना है। परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा का यह मतलब नहीं है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है। होली स्पिरिट इज गॉड एंड द होली स्पिरिट इज अ स्पिरिचुअल बीइंग। He has name, he has titles, and he is here for us to give fellowship with our spirit man. और इसी प्रकार से प्रेरित यूहन्ना भी पहले अध्याय के 18 पद में कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो इससे पहले कि यीशु शरीर में आए, वो तो स्वर्ग में हैं और थे, उसे किसी ने नहीं देखा। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो है ही नहीं। कहने का यह मतलब है कि हर एक इनविजिबल स्पिरिचुअल बीइंग्स भी एक पर्सन है, जिस प्रकार से मनुष्य भी एक शारीरिक व्यक्ति है। तो हमने ये देखा कि परमेश्वर एक आत्मिक प्राणी है जो एग्जिस्ट करता है, उसकी प्रेजेंस है, जबकि वो हमें इस शारीरिक आंखों से नहीं दिख रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिता परमेश्वर है और पुत्र मसीह परमेश्वर है, ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी पर्सन है। ही इज द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड। और क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है और उसका नाम और उसका टाइटल भी दिया गया है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो हर जगह उपस्थित हो सकता है, और अगर वो एक शरीर में सीमित होगा तो पवित्र आत्मा हर एक स्थानों में एक साथ हर एक विश्वासियों के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता। बट एज ए पर्सन इन स्पिरिट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन बिलीवर्स स्पिरिट, दोज हु हैव एक्सेप्टेड जीसस एज देयर पर्सनल सेवियर। हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की आत्मा में पवित्र आत्मा ही अपना कार्य करता है, और उसके द्वारा पवित्र आत्मा उस विश्वासी की आत्मा में रहता है। ऐसे बहुत से सवाल आ जाते हैं, ऐसे रुकावटें आ जाती हैं जिससे कि हम पवित्र आत्मा को भली भांति नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस भाग में हमने उन बातों को पहले रखा है जो कि हमारे समझ में रुकावटें पैदा कर सकती थी।